ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सभी चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। ये सभी अब भारत के माहौल में ढलने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। नामीबिया से आए चीते अब भारत के माहौल में ढलने लगे हैं। यही वजह है कि चीतों को अब खुले में शिकार करने के लिए छोड़ा जा रहा है, यानी अब चीते बड़े बाड़े में दौड़ लगाएंगे। बताया जा रहा है कि सभी चीतों को बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया गया है और अधिकारी चीतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन विभाग का ये भी कहना है कि चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं चीते। कुछ चीतों ने तो शिकार भी कर लिया है, क्योंकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में अब वो धीरे धीरे इस कूनो नेशनल पार्क के माहौल में ढलने लगे हैं। तो अब वन विभाग के मस्तिष्क की वो चिंता की लकीर भी मिट गई है, जो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही थी। अब कुछ दिनों बाद बाकी लोगों को भी चीतों का दीदार होते देखा जा सकता है। बड़े बाड़े में छोड़े गए चीते यहाँ के माहौल में ढल गए हैं। चीते अब खुले में शिकार कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। गौरतलब है कि लगभग 2.5 महीने तक सभी चीतों को अलग अलग बाड़ों में क्वारंटीन रखा गया था। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद धीरे धीरे करके सभी चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। सबसे पहले 5 नवंबर को 2 चीतों को छोड़ा गया था, फिर 18 नवंबर को एक और चीते को रिलीज किया गया। चीतों के लिए बाड़े बनाए गए थे, उनको क्वारंटाइन रखा गया था और इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखा गया, क्योंकि नामीबिया से जो 8 चीते आए थे उनमें कहीं किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, यहाँ के माहौल में पहले रच बस जाएं और यहाँ चीते दौड़ लगाने लगे, उसके बाद ही आम लोगों को चीतों का दीदार करने को मिलेगा। इस तरह की तमाम रूल्स बनाए गए, अधिकारियों को सख्ती बरतने के लिए कहा गया था और जैसे जैसे इन चीतों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होता गया, उन्हें छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में निकाला गया। गौरतलब है कि नामीबिया से 8 चीतों को 17 सितंबर को पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। उन्हें अलग अलग क्वारंटाइन बाड़ों में रखा गया था। अब जब सभी चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया, यानी जल्द ही आम लोग भी चीतों का दीदार कर सकेंगे। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन का शानदार वीडियो सामने आया है, जहां तालाब से गुजरने के दौरान बाघिन ने गहराई का अंदाजा लगाकर छलांग लगा दी। और गौर करने वाली बात यह है कि बाघिन ने उतनी ही दूरी की छलांग लगाई जितनी दूर में गहराई थी। बाघिन का छलांग लगाने का मंजर कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि छलांग लगाती बाघिन पार्क की मशहूर रॉ नामक बाघिन है, जो कि पार्क के खितौली और मगधी दोनों इलाके में सक्रिय रहती है। इसे पार्क की शर्मीली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शर्मीली पर्यटकों को देखकर हमेशा जंगल में छिप जाती है। रायसेन से अब खबर। विदिशा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है, जिसमें विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सुनील शर्मा और नरेंद्र शर्मा शामिल हैं। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों पत्रकार भोपाल से विदिशा आ रहे थे। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक भी जताया है। हादसे के बाद मीडिया जगत में शोक की लहर है। तो विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा और पत्रकार साथी सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित के दुर्घटना में निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस पूरे मामले में उन्होंने शोक व्यक्त किया है। खंडवा में एक पेड़ का संरक्षण कर मिसाल पेश की है। करीब 60-70 साल पुराने एक पीपल के पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट किया गया है और यही नहीं, पूरे गाजे बाजे के साथ पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया।
पेड़ जितना हमारे समाज के लिए जरूरी है, उतनी ही जरूरत पेड़ों की हमारे कल में भी है, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें प्राणदायक वायु कहां से प्राप्त होगी, और पेड़ हैं तभी हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल रही है। ऐसे में पेड़ों के संरक्षण के लिए कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है, और इसी कड़ी में खंडवा में एक कदम उठाकर मिसाल पेश की गई है। ये हमने कोरोना के समय देखा है, जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस समय बीमारी का समय था, इसलिए हमें एहसास हुआ कि ऑक्सीजन कम हो रही है। एक सामान्य वातावरण में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमने ये सोचा कि नए पेड़ लगाना और उसे पालना और इस 2-2, 3-3 पीढ़ी के पेड़ों को बचाना, तो हमारे मन में आया कि ज्यादा अच्छा ये है कि अपन इन पेड़ों को बचाया जाए। इसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान में सर्च करा, कुछ इंदौर से टेक्निकल टीम आई, फिर हमें हैदराबाद का बंदा मिला जिसने गारंटी ली है कि ये झाड़ को मैं ट्रांसप्लांट करूंगा और 2 साल के अंदर ये उसी स्थिति में होगा जो आज था। दरअसल 60 से 70 साल पुराने पीपल के पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट किया गया है। इस काम में 6 महीने का समय और लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। ये सब कुछ खंडवा के एक समाज सेवी ने किया। इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण प्रेमी भी साथ रहे और पूरे उत्साह के साथ रैली निकालते हुए इस पेड़ को शहर में घुमाया गया और लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। इस अनोखी पहल की सभी जगह सराहना हो रही है। पीपल के इस पेड़ को शिफ्ट करना एक टेढ़ी खीर के बराबर था। नगर निगम और फॉरेस्ट विभाग से इसकी बकायदा परमिशन ली गई। फिर हैदराबाद से पेड़ शिफ्ट करने वाले एक विशेषज्ञ से संपर्क किया गया। विशेषज्ञ की टीम ने लगभग 6 महीने पहले इसका प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं हैदराबाद से आया और दिलीप गुप्ता मेरा फोन किया, ऐसा शिफ्ट करने का झाड़ू है बोलो तो 1 साल पहले आके देख के गया। देखने के बाद ठीक है साहब शिफ्ट करेंगे बोल के वो 6 महीने पहले उसका ब्रांच काट दिया, वो रोड भी थोड़ा काट दिया, वो प्रोसेस करके शिफ्ट करेंगे बोल के शुरू किया। पेड़ को 2 क्रेन की मदद से उठाया गया और रात में जब शहर के सड़कों पर आवागमन कम हुआ तब इसे 15 किलोमीटर दूर अन्य कॉलोनी में स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को पूरे समारोह के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय विधायक, महापौर और पर्यावरण प्रेमी भी शामिल रहे। कि हम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी उसी प्रकार से देखरेख करें जिस प्रकार हम अपने बच्चों की करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन मैं एक पेड़ का पौधा अवश्य लगाऊंगा और वो अपने दैनिक दिनचर्या में उनको लेकर आए। प्रतिदिन अपना कार्य शुरू करने के पहले एक पौधा अवश्य लगाते हैं। हम सबने कोरोना महामारी में देखा कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जानें गई और ऐसे समय में आवश्यक है कि पर्यावरण को हम बचाएं। जी, ये रितेश भैया द्वारा जो किया जा रहा है, पेड़ को यहाँ से दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है, भैया द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। नहीं तो अधिकांश लोग पेड़ों को काटने के में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि उसमें सुविधा दिखती है, लेकिन भैया उसको पूरी मेहनत करके यहाँ से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने की पहल की हर तरफ सराहना की जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की पहल से ऐसे पुराने पेड़ों को काटने के बजाय उनका संरक्षण किया जा सकता है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।